अब अनाबिया का सारा ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि किस तरह वो शावेज से शादी कर ले, इसलिए वो शावेज की मां सुल्ताना बेगम के पास इनके घर पहुंच जाती है। अनाबिया सुल्ताना बेगम को साफ लफ्ज़ों में कहती है कि आंटी, आप मेरे और शावेज के दरमियान ना ही आए तो बेहतर है। वो उन्हें डराती है कि अगर आपने शावेज को मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अनाबिया कहती है कि मैंने शावेज की खातिर तो अपने माँ बाप की भी परवाह नहीं की और इसलिए मुझे आप हल्का न लें। वो डराने की कोशिश करती है सुल्ताना बेगम को और सुल्ताना बेगम को धमकी देती है कि मैं शावेज को आपके खिलाफ कर दूंगी और आप उसे हमेशा के लिए खो देंगी और आप उसकी शक्ल भी देखने को तरसेंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। सुल्ताना बेगम को बहुत दुख होता है कि लड़की इतनी बदतमीज़ है और मेरे बेटे को बर्बाद करके ही रहेगी। शावेज जब घर पहुंचता है तो देखता है कि इसकी माँ सुल्ताना बेगम बहुत परेशान है और रो रही हैं। सुल्ताना बेगम उसे बताती हैं कि शावेज अभी अनाबिया घर पर आई थी और मुझे उसने बहुत बुरा भला कहा। शावेज फ़ौरन अनाबिया को फ़ोन करता है और तुम मेरी मम्मा से इतनी बदतमीज़ी करके क्यों आई हो। अनाबिया फ़ौरन पैंतरा बदल लेती है और झूठे आंसू बहाने लगती है और कहती है कि शावेज तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है, बल्कि मैंने उन्हें जलील नहीं किया, उन्होंने मुझे जलील करके घर से निकाल दिया है। वो कहती हैं कि मैं तो सिर्फ इनका हाल पूछने के लिए गई थी, मुझे पता चला था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे जलील करके वहाँ से निकाल दिया और उन्होंने मुझसे यहाँ तक कहा कि मैं तुम्हारी और शावेज की कभी शादी नहीं होने दूंगी। अनाबिया शावेज को यकीन दिलाती है कि सुल्ताना बेगम जानबूझकर हमें अलग करना चाहती हैं। शावेज अपनी माँ पर गुस्सा करता है कि मम्मा आप अनाबिया को पसंद नहीं करती, इसलिए उस पर इल्ज़ाम लगा रही हैं ताकि हम अलग हो जाएं। सुल्ताना बेगम को अपनी ममता पर बहुत रोना आता है कि उसका अपना बेटा अब उस पर यकीन नहीं कर रहा। वो अनाबिया में की मोहब्बत में इतना अंधा हो चुका है कि माँ की मोहब्बत उसे नज़र ही नहीं आ रही। दूसरी तरफ अनाबिया के वालिद शकील साहब अपनी बेटी की ज़िद से बिल्कुल आजिज़ आ चुके हैं। अनाबिया जब मंगनी की तैयारियों की लिस्ट लाती है तो शकील साहब कागज़ फाड़ कर फेंक देते हैं और कहते हैं कि इस ड्रामे की किसी कोई ज़रूरत नहीं है, घर में सिर्फ 4 मेहमान बुलाए जाएंगे और 4 मेहमान बुलाकर इस लड़की को इस घर से चलता करो। उधर अवैस को जब पता चलता है कि अनाबिया शावेज की मंगनी हो रही है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। अवैस को अब एहसास होता है कि मरियम पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था वो अनाबिया की चाल थी। वो मरियम से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मरियम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। मरियम दुखी होकर कहती है कि अवैस अगर तुम जानते हो अवैस तुम जानते हो मुझे, हम बचपन से एक साथ रहे हैं, लेकिन तुमने फिर भी मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया। मरियम और अवैस की सुलह हो जाती है, लेकिन अवैस की माँ मरियम के खिलाफ है। अवैस की माँ मरियम से वो फ्लैट के कागजात मांगती हैं, वो शकील साहब ने मरियम को दिए थे, लेकिन मरियम तो वो फ्लैट के कागजात वापस शकील साहब को दे चुकी होती है। लेकिन अवैस की माँ चाहती है कि मरियम वो कागजात फिर से वापस ले आए शकील साहब से। मरियम जब मना करती है तो इसकी सास इसे थप्पड़ मारती है, लेकिन इस वक्त अवैस वहाँ आ जाता है। अवैस अपनी माँ का हाथ रोक लेता है और कहता है कि मम्मा खबरदार, आज के बाद आप मरियम को हाथ भी नहीं लगाएंगी। इस ड्रामे के अब इस तरह के हालात हो चुके हैं कि नाबिया की चालें जौन सी हैं वो थमने का नाम ही नहीं ले रही और अवैस को अब मरियम की हकीकत का पता चल चुका है कि ये सब कुछ किया धरा अनाबिया का था और मरियम बेकसूर थी। अब देखना यह है कि क्या शावेज अपनी माँ की बात यकीन करके और अनाबिया से शादी से इनकार कर देगा, और क्या सब कुछ जानने के बावजूद भी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।